बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। उज्जैन का बड़नगर, जहां मुहर्रम के जुलूस में 40 फीट ऊपर हवा में एक गाड़ी को लटकाया जाता है और फिर उसमें एक जोरदार धमाका हो जाता है। वैन पर लिखा था ले फिर आ गए। अब इस बारूद के धुएं से मध्य प्रदेश में भयंकर सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इस घटना को सीधे दिल्ली कार ब्लास्ट जैसी सुनियोजित साजिश से जोड़ दिया। उन्होंने दो टूक कहा है कि इन चेहरों के पीछे की मंशा बेहद खतरनाक है, इन पर तुरंत रासुका यानी एनएसए लगनी चाहिए। दूसरी तरफ विपक्ष इस पर सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा का आरोप है कि सूबे की कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर है, पुलिस सिर्फ नाम के लिए काम कर रही है और एक्शन पहले क्यों नहीं हुआ। लेकिन इन सब के बीच बड़नगर के शहर काजी नासिरुद्दीन की सफाई आई है और नासिरुद्दीन की सफाई यह है कि ये तो महज दो अखाड़ों की आपसी होड़ है और एक स्टंट था। क्या भीड़ के ऊपर बारूद का यह धमाका सिर्फ एक नासमझ स्टंट था या फिर इसके पीछे खौफ का कोई नया नैरेटिव सेट करने की गहरी साजिश थी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस तो निकाल दिया, लेकिन क्या इस बारूद के पीछे के असली मास्टरमाइंड तक कानून के हाथ पहुंच पाएंगे? भारत की शांति प्रिय जनता और उज्जैन में तो लाखों लोग बाहर से दर्शन करने आते हैं। उनके मन में क्या दहशत पैदा करेंगे कि उज्जैन में तो इस तरह क्रेट में जो है मारुति वैन लटका कर, अगर वैन में पेट्रोल हुआ होता और विस्फोट करती और उसके चिथड़े चारों तरफ उड़ते तो क्या घटना होती। और इसलिए ऐसी घटना से ये सब प्रतीत होता है कि जैसे दिल्ली के लाल किले के आसपास जो घटना हुई कार में बम विस्फोट, वैसी ही घटना सुनिश्चित लगती है। और इसलिए कहीं ना कहीं इस जुलूस में अनुमति लेने वाले, जुलूस में चलने वाले सबको चेक करो और सबको बंद करो और सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई करो। मुहर्रम के जुलूस से आपत्ति नहीं, पर आतंकवादी जैसी घटना करोगे तो जेल जरूर आओगे। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, ये बाबा साहब अंबेडकर के कानून से चलने वाली सरकार है। अपराधियों को शरण नहीं बल्कि सजा दिया जाएगा। कानून व्यवस्था का मामला है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। कहीं अशोकनगर में लड़के लड़की का मर्डर हो रहा है, कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं क्योंकि प्रॉपर जो सड़कों जहां पुलिस की जो व्यवस्था होनी, पुलिस की व्यवस्था केवल इसलिए है कि हेलमेट नहीं है तो चालान कर दें या चालान नहीं करें तो अलग से कुछ व्यवस्था कर लें। लेकिन जो मेजर कानून व्यवस्था का मामला है उसमें पूरा पुलिस प्रशासन मैं समझता हूँ कि फेल होता जा रहा है और पूरे मध्य प्रदेश की एक जैसी स्थिति। भाई ये अगर पता लग रहा था कि इस तरह का कर रहे हैं कार का मामला या इस तरह का तो इसको पहले से ही पकड़ना था ना। ये स्थिति बनी क्यों? ये कानून व्यवस्था का फेलियर का मामला है। एक क्रेन के द्वारा एक गाड़ी को लटका के उसके अंदर पटाखे चला के एक ब्लास्ट का विजुअल सामने आया था। उसमें हमने जो मुख्य ऑर्गेनाइज़र है शोएब खान, उसको तुरंत हिरासत में लिया है। उसके अलावा जो 2 लड़के जिनका नाम जाहिद खान और तस्लीम खान है, जो गाड़ी के ऊपर चढ़ के झंडे लहरा रहे थे, उनको भी पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। इसके अलावा जो जेसीबी और क्रेन का जो वाहन का जो मालिक है उसको भी हमने अभी राउंड अप किया है और साथ में उसकी गाड़ी जो है उसको भी हमने जब्त किया है। इसके अलावा पुलिस ने अभी पूरे इलाके में फ्लैग मार्च भी किया है। वो स्टंट बतलाया गया है, उतना ज्यादा नहीं था, वो सिर्फ 2-4 पटाखे थे और वो भी एक वैन को पुरानी वैन में वो ग्लू से चिपका कर कांच वाच लगा दिए गए थे और उनको विस्फोट किया गया था। उसमें ये अखाड़े का वो हर साल होता है और इसको अब थोड़ा सा बढ़ा के कर दिया गया। और दूसरा ले फिर आ गए, वो एक स्लोगन चल रहा है, उसमें किसी की भावनाओं का आहत नहीं करना था। मतलब सवाल यही है कि ये किस तरीके का स्टंट था कि हवा में कार है और ऊपर ब्लास्ट हो रहा है और नीचे हजारों लोग खड़े हैं, और अगर गलती से भी कोई चूक हो जाती फिर क्या होता। यही सवाल खड़े हो रहे हैं और अब जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनसे पूछताछ का सिलसिला जारी है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे हम करेंगे इसी पर चर्चा। इमरान खोकर मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ है, महंत अनिलानंद हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे नीरज तिवारी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और थोड़ी देर में सचिन बघेल बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले इमरान खोकर जी, जो ये स्टंट हुआ आपके नजरिए से आप बताइए, क्या ये सही है?
नीचे इतने लोगों की भीड़, मान लीजिए 0.5% कोई लापरवाही हो जाती, फिर क्या होता? देखिए, मैं सबसे पहले अंशिका जी आपको ये बात बता दूं कि ये जो ट्रेडिशनल अखाड़े निकला करते थे उसकी जगह अब इन स्टंट ने ले ली है, जो कि कतई तौर पर जायज नहीं है। पब्लिक सेफ्टी के साथ, पब्लिक ऑर्डर के साथ किसी भी तरह का एंडेंजर नहीं होना चाहिए। वहां पर लोग थे और किसी के साथ दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन आप समझिए कि दुर्घटना हो सकती थी कि बिना पर इतनी गंभीर धाराओं के अंदर अपराध पंजीबद्ध किया गया। मैं आपको कल रात को 1 बजे मेरे जिले रतलाम के अंदर एक गांव है हतनारा, वहां पर एक ताजिया निकलने के दौरान ऊपर 12 फीट की हाइट पर एचटी लाइन थी, हाई टेंशन लाइन, जबकि उसकी हाइट होनी चाहिए 30 फीट। पुलिस के एमपीबी की लापरवाही से वहां पर 12 लोग झुलसे, 3 लोगों की डेथ हो गई। लेकिन वहां पर कार्रवाई के नाम पर जिला प्रशासन ने सिर्फ एक इंजीनियर को वहां पर निलंबित किया और 2 बिजली कर्मियों को वहां पर सस्पेंड कर दिया। जहां पर घटना होकर कोई अपराध मतलब किसी की जनहानि नहीं हुई, वहां पर 5-7 तरह की गंभीर धाराएं, और जहां पर 3 लोगों की मौत हो गई, किसकी वजह से? एमपीबी ने गलत रूट दिया और वो जो लाइन थी एसटी लाइन उसको लटका रखा था। 3 लोग मर गए और कोई एफआईआर नहीं हुई उनके खिलाफ अभी तक, और सिर्फ निलंबन हुआ। मेरा सवाल यह है कि मैं मानता हूं कि ये स्टंटबाजी जो है ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये स्टंटबाजी हमारे ट्रेडिशनल अखाड़ों का कहीं से भी हिस्सा नहीं है। जो पहले शस्त्र कला दिखाई जाती थी, जो करतब दिखाए जाते थे, वो बड़े जेन्युइन हुआ करते थे। आपके शहर काजी तो ये कह रहे हैं नासिरुद्दीन की पता नहीं कौन सा कोई प्रतिद्वंद और पता नहीं कौन सा कंपटीशन होता है जहां पर 2 अखाड़े आमने सामने होते हैं और एक दूसरे को दिखाने की कोशिश करते हैं कि कौन कितना ताकतवर है। ये एक किसी कंपटीशन का हिस्सा है बता रहे हैं इमरान जी, और आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई स्टंट नहीं होता है। देखिए, मैं आपको एक चीज समझाता हूं अंशिका जी कि आग के खेल जिसमें पब्लिक की सेफ्टी को कहीं ना कहीं रिस्क पे रहती है, वो नहीं होना चाहिए। अखाड़ों का ट्रेडिशनल जो तरीका हुआ करता था, भाने घुमाना, लकड़ी घुमाना, शस्त्र कला का प्रदर्शन करना, और अखाड़ों की होड़ हर जिस भी धर्म के तो आप इसे कैसे देख रहे हैं इमरान जी? ये क्या था फिर? ये क्या था? ये जो है कि लोग फिर आ गए, ये क्या था? देखिए, ये सबसे पहला फेल्योर इसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थाना स्तर का है कि क्या उन्होंने उन लोगों को पहले ब्रीफ नहीं किया था कि आपको ये प्रिकॉशन रखने हैं। आगे अगर उनके सामने क्रेन हाइड्रा आई थी, क्रेन आई थी, उनके सामने अगर वो 40 फीट के ऊपर गाड़ी लटकाई गई थी तो थाना प्रभारी खड़े क्या वहां पर मूंगफली छील रहे थे? वो रोक नहीं सकते थे कि आप ऐसा काम ना कीजिए, अदरवाइज आपके ऊपर एफआईआर होगी। सचिन बघेल जी भी हमारे साथ जुड़े, बीजेपी से प्रवक्ता है। सचिन बघेल जी, कानून व्यवस्था तो बीजेपी के हाथ में है ना, तो फिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? क्या कोई खिलौना थोड़ी था ये? सामने इतना बड़ा क्रेन था, इतना बड़ा कार ऊपर खींच के लेकर जा रहे थे, ब्लास्ट होने तक का इंतजार किया जा रहा था क्या? देखिए, प्रशासन प्रशासन ने जब इसको अनुमति दी होगी सारी की सारी कार्यक्रम, तो प्रशासन इस बात से, प्रशासन के लिए सारे लोग समान हैं। उनके वो किसी इंटेंशन को नहीं पहचानते हैं ना। उनका इंटेंशन लोगों को डराना, धमकाना और ब्लास्ट करके अपना इंटेंशन बताना कि हम क्या कर सकते हैं भविष्य में, ये बताना है। तो इसके लिए तो प्रशासन को नहीं बताना। प्रशासन तो मान के चलता है, वो सबको एक ही चश्मे से देखता है वो तो, कि हिंदू है, मुसलमान है, सारे सबको त्योहार बनाना, त्योहार के त्योहार बनाया जाए। और मुहर्रम का जितना कुरान में मुझे पता है मुहर्रम के बारे में, कि ये पूरा महीना, मुहर्रम का जो महीना होता है वो शांति का महीना होता है, कि आपको उस समय किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना। तो या तो ये जितने लोग, या तो इस्लाम का गलत इंटरप्रेशन है, या भारत में इस्लाम अलग तरह से, क्योंकि भारत के अंदर ही, भारत और एशिया जो साउथ एशियन देश है, उसी के अंदर मुहर्रम के इस प्रकार के बनाने की अनुमति आप किसी भी गल्फ कंट्रीज में जाकर के देखिए, जहां शिया ईरान तक में जाकर इस प्रकार की कोई परंपराएं नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए कि ये जितना सारा सब कुछ हो रहा है, इसमें नियत में जिन लोग इमरान जी यही कह रहे हैं कि ये जो स्टंटबाजी हुई है ये इस्लाम का हिस्सा नहीं थी और ये कुछ और ही है। लेकिन सवाल ये है सचिन जी, इसको हम कैसे देखें? ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। हमारे साथ अनिल आनंद जुड़ेंगे, एक छोटा सा रिएक्शन उनसे ले लूं, फिर दोबारा मैं आपके पास आ रही हूँ। महंत अनिल आनंद जी, आप कैसे देख रहे हैं इसे? इसको कोई साजिश भी कह रहा है, कोई इसे लाल किले पर जो ब्लास्ट हुआ था उससे जोड़ रहा है। महंत अनिल आनंद जी, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, ऐसा है कि सारे लोग पुलिस के ऊपर ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। ये स्टंट जो है, ये इतना खतरनाक स्टंट, ये डराने वाले स्टंट जितने भी हैं, वे आतंकवादी क्या करते हैं? वो यही तो करते हैं, बॉर्डर पे वो छुटपुट बम फोड़ते रहते हैं, भारत को डराते रहते हैं। लेकिन एक दिन जो है एक बड़ा बम फोड़ते हैं जिसमें सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ये स्टंट भी उसी प्रकार का था, और ले दे के लोग पुलिस के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं कि पुलिस ने भी अनुमति दी,
लेकिन पुलिस ये थोड़ी जो हाइड्रा तो हर कभी कहीं भी जाता रहता है। पुलिस को ये थोड़ी मालूम था कि ये चंद मिनटों में इस बेन को ऊपर लटकाएंगे और उसमें बम ब्लास्ट कर देंगे। ये किसी को पता था, ना पुलिस को पता था। और मैं हमारे अच्छे साथी यहाँ बैठे हुए वो कह रहे हैं कि साहब बहुत कठिन धाराओं में प्रकरण दर्ज कर दिए। हम तो ये कह रहे हैं ये जो है ये जेन्युइन धारा है, तो सही धारा लगी है, ताकि आगे का आदमी जो दूसरे लोग अपनी जहनियत ऐसी बना चुके हो उनको भी समझ में आ जाए कि इस प्रकार के जो सामाजिक विकृति फैलाने के जो काम करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जब इस्लाम शांति का टापू है, हम भी मानते हैं, हम उसका खूब सम्मान करते हैं इस्लाम धर्म का, लेकिन इस्लाम धर्म के लोग ही इस प्रकार से जो काम करते हैं, मानने वाले लोग जो है इस प्रकार के काम कर रहे हैं, तो इनको हम क्या किस श्रेणी में रखें भाई? ये तो ठीक है। नीरज तिवारी भी मेरे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। आती हूं अनिलानंद जी आपके पास दोबारा। नीरज तिवारी जी, आप कैसे देख रहे हैं इसको? मतलब एक त्योहार है, वो भी मतलब त्योहार क्या, एक शांति से मुहर्रम को सेलिब्रेट किया जाता है और एक शोक का समय होता है ये, लेकिन यहाँ शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, ये समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट। पहली बात तो ये हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि यह घटना क्या 26 तारीख की तय की गई थी। जहां तक मुझे जानकारी है, घटना 23-24 की, कितना से ये कितना नहीं है, जानकारी के हिसाब से ये घटना 23-24 तारीख की। दूसरी बात, जिस प्रकार से वहां पर लिखा गया था ले फिर आ गए, हाँ, क्या संदेश देना चाह रहे? बैल पर खड़े होकर के दो लोग झंडा फहरा रहे थे, इसका क्या संदेश देना चाह रहे था? हालांकि वो जांच के बाद पता चला कि वो पटाखे का एक प्लेट, हालांकि कुछ ऐसा कुछ उसमें निकला नहीं है, लेकिन जो संदेश देना चाह रहे थे तब बात की स्थिति आकर के खड़ी हो गई। लेकिन सबसे पहले तो ये ध्यान देना चाहिए कि जब भी इस तरीके का स्टंट हो रहा, कि क्या प्रशासनिक रूप से पूरी तरीके से जानकारी ली गई थी कि नहीं ली गई थी, यह भी एक प्रश्न खड़ा हो रहा है। क्या प्रशासन ने परमिशन दिया था कि 40 फीट ऊपर उठा करके आप इस तरीके से स्टैंड करेंगे, दिखाइए? यह भी एक बहुत बड़ा संदेह के घेरे में है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो ये घटनाएं हुई है, जिस तरीके से दिखाया जा रहा है वह देने वाला है। चलिए, ये तो गिरफ्तारी हुई है उन लोगों की, उसके बाद ये पूछताछ के बाद पता चलेगा कि उनका इंटेंशन क्या था। लेकिन सचिन बघेल जी ले फिर आ गए, क्या समझा जाए इससे? कार ऊपर 40 फीट तक लेकर जाते हैं, ब्लास्ट होता है और उधर लिखा हुआ है ले फिर आ गए। ये जो पूरा घटनाक्रम जो है पूरा, आप इसको पूरे वर्ल्ड से सुनो, मतलब ये जो स्कॉलर मेरे साथ में जो मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं, उनको भी इस बात पर देखना पड़ेगा कि ये क्या संस्कार देना चाह रहे हैं, क्या दिखाना 2028 में सिंहस्थ है, दुनिया भर से लोग आएंगे, उसके पहले उज्जैन के माहौल को खराब कौन कर रहा है सचिन जी? वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस्लाम का जो चेहरा पूरे विश्व के अंदर दिखाई जाता है, उससे हम भिन्न क्यों नहीं नजर आते हैं? ये लोकतांत्रिक देश है, सेकुलर देश है, इसके अंदर या इस प्रकार का आज इस प्रकार लग रहा है कि जैसे कोई आतंकवादी घटना घटने बता रहे हैं, तो उसका ट्रेलर है, लो हम आ गए का क्या मतलब है? जो लोग बताना चाह रहे हैं कि मतलब एक कोई आतंकवादी घटना भी हम कर सकते हैं वहां पर, और उसका ट्रेलर दिया गया। और वो जो शहर काजी जो है, वो जिस प्रकार का उन्होंने बयान दिया है, दो गुट जो है वो कह रहे हैं नहीं ये तो शक्ति प्रदर्शन का कॉम्पिटिशन था। भाई दो गुट आपस में लड़ रहा है वहां पर, आप पूरा इतने सारे समझदार लोग जो आपके यहाँ पर विद्वान लोग बैठे हैं, सारे लोग वो क्या कर रहे थे जब ये बच्चे कर रहे थे? और ये बच्चों के मन में जहरीला ये जो जहर जो ये कहां से आ रहा है? ये इसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई की जाती? इमरान जी, ये प्रोपेगेंडा या एजेंडा का कोई हिस्सा है, ये आरोप लग रहा है बीजेपी के विरोध में, घटना के विरोध में? इसमें इस्लाम बदलाव हो रहा है, क्यों नहीं आ रहे? किसी तरह का प्रोपेगेंडा और एजेंडा का कोई हिस्सा नहीं है। कुल मिला के मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं कि मुसलमान की एक छोटी सी गलती को बहुत बड़े गुनाह में बताया जाएगा, नेशनल मीडिया से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक उसको एक बहुत बड़े गुनाह के तौर पे देखा जाएगा। जिस करतब के अंदर किसी की जनहानि नहीं हुई, उसमें 8 धारा लगा दी, और जिस प्रोग्राम के अंदर 3 मुसलमानों की ताजिए के दौरान एमपी के किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर नहीं हुई, लोकल वहां पर किसी व्यक्ति के ऊपर दिखाने के ऊपर आप 8 धारा लगा देंगे। सचिन जी, मैं आपकी बात सुन रहा था, लेकिन इमरान जी ये बताइए, शक्ति प्रदर्शन का समय था या शोक व्यक्त करने का समय था? ये किस चीज का समय था? कर्तव्य होते हैं, अखाड़ों में शहादत के कर्तव्य दिखाने का तरीका मुहर्रम कुरान में दिखाने के तरीके के खिलाफ हूं, लेकिन अखाड़ों में कर्तव्य होते हैं, सभी अखाड़ों के अंदर होते हैं। आपके धर्म के अंदर भी उसमें निकलते हैं ना, उसमें भी कर्तव्य होते हैं।
तरीके गलत हो सकते हैं, मैं उस पर नहीं कह रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं 2 जिले पड़ोसी जिले, एक में 3 लोग मर गए, कोई एफआईआर नहीं हुई। जहां पर एक भी जनहानि नहीं हुई वहां पर आपने 7-8 धाराओं के अंदर एफआईआर कर दी, सिर्फ मुसलमान होने की वजह से। घटना घटी, इससे क्या, किससे क्या, अपने देश में क्या संदेश देना चाह रहे हैं? अभी देश अरे में संदेश देना ये चाह रहे हैं कि हमने इसके माध्यम से क्या अभी तक जिला प्रशासन ने 3 लोगों की मृत्यु के ऊपर अभी तक हम लैंडस्केप करने में आपके मुख्यमंत्री गृह मंत्री टाइप के लोग लगे हुए हैं और आप मुसलमानों को टारगेट करने की बातें कर रहे हैं यहाँ पे। हमने एपीजे अब्दुल कलाम को स्वीकारा, अरे सर एपीजे अब्दुल कलाम को छोड़िए, आपकी मानसिकता घोर सांप्रदायिक मानसिकता के साथ आपकी सरकार काम करती है, हमें समझाइए। आपके मुंडों से अनिलानंद जी 2028 में सिंहस्थ है और उज्जैन की एक अपनी पहचान है। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं और दिव्य और भव्य भस्म आरती जो कहीं नहीं होती, वो दिव्य भव्यता उज्जैन में हम देखते हैं। लेकिन उज्जैन के माहौल को कौन खराब कर रहा है नीलानंद जी? देखिए, इस प्रकार से ये जो उज्जैन के आसपास के जिलों में पहले भी आतंकवादी कई घटनाओं को अंजाम दिया गया, जो सिमी के कई लोग वहां डेरा डाले हुए थे। ये कोई छुपाने वाली बात नहीं, सबको पता है। तो हमें प्रशासन को सख्ती से वहां जो है उसका सख्ती का प्रदर्शन करना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए कि अपने देश के, देखिए हम किसी भी धर्म के व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम उस व्यक्तित्व के खिलाफ हैं जो समाज में माहौल खराब करने की कोशिश करता हो। ऐसे लोगों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अभी इमरान साहब ये कह रहे थे कि भाई बिजली के खंभे पे वो तार वो इतना, तो भाई जब मालूम था यहाँ तार नीचे है तो उनको भी तो होश होना चाहिए कि हम इतना ऊंचा लेके क्यों जा रहे हैं, रूट डाइवर्ट कर लेते हैं इमरान जी। लेकिन क्या हर चीज को दिमाग से काम में लेना चाहिए और भारत के हिंदुस्तान के इतने सुंदर माहौल को खराब करने की कोशिश। देखिए, आप ये मत करें, मुसलमानों को कोई टारगेट नहीं करता है, मुसलमानों को टारगेट नहीं करता, लेकिन जब कोई बात आती है तो बोलना हर व्यक्ति की मजबूरी हो जाती है। 3 लोगों की मृत्यु पर अगर एफआईआर नहीं करेगी सरकार, 3 लोगों के मरने पर एफआईआर नहीं करेगी, वो प्रशासन का काम है, उसमें हम भी बात रखेंगे। लेकिन अगर प्रशासन की गलती है तो एफआईआर होना चाहिए, अगर प्रशासन की गलती है तो एफआईआर होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अभी मुद्दे की बात यह है फोर्स डिप्लॉय होता है, प्रशासन के अधिकारी जुलूस में साथ चलते हैं, उनके सामने क्रेन आई, उनके सामने गाड़ी लटकाई गई और उन्होंने ब्लास्ट किया। लेकिन इमरान जी, सचिन जी वही तो कह रहे हैं कि ये प्रशासन को, पुलिस को वहां खड़ी गाड़ी लटकाना अलग स्टैंड है, लेकिन ये बताइए उसके अंदर 8,000 का पटाखा उसमें रखा हुआ, ये पुलिस को कोई बता गाड़ी आ गई वहां तक ठीक है, लटक भी गई वो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर से जो है ये बम ब्लास्ट किया जाएगा, इस मानसिकता की जांच कौन करेगा? ये किस तरीके का तर्क है? और मैं तो प्रशासन से प्रोग्राम को मेंटेन कराना, भरने वाला करोड़ों लोग आने वाले हैं, उनकी सुरक्षा के लिए प्रशासन को जो है कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। जी बिल्कुल। और देखिए, सवाल यही है कि तत्परता दिखाई गई है और यही तो वजह है कि अब एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन मांग उठ रही है कड़ी से कड़ी सजा देने की। नीरज तिवारी जी, आप कैसे देख रहे हैं, एनएसए की कार्रवाई की मांग उठ रही है? जिस प्रकार से सोशल मीडिया को ये चित्र दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है कि कोई एक आतंकवादी घटना का संदेश, लेकिन ये बहुत निंदनीय है। ये पुलिस प्रशासन को बहुत बारीकी से जांच करने के बाद जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे तो अपनी जगह ही है, उसके माध्यम से आप कार्रवाई करो। इसके अलावा भी ऐसा संदेश देना चाहिए पुलिस प्रशासन को कि इस तरीके से भीड़ में कभी ऐसी घटना का अंजाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है, भले वो पटाखे का ब्लास्ट हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि आने वाले समय में सिंहस्थ एक पूरे विश्व का केंद्र बनने जा रहा है। यदि इस तरीके का संदेश पूरे सोशल मीडिया के माध्यम से विश्व में जाएगा तो वाकई में संदेश के घेरे में पूरा मध्य प्रदेश प्रशासन आता है। बिल्कुल। और सचिन जी देखिए, सरकार बीजेपी की है और अगर कहीं भी कोई भी लापरवाही होती है या फिर इस तरीके की घटनाएं होती है, सवाल सरकार पर उठते हैं। सचिन जी, तो ये चुनौती है आने वाले समय के लिए? ये तो देखिए, ये भारत के लिए आंतरिक चुनौती तो भारत सरकार के लिए और भारत के समाज के लिए, सबके लिए चुनौती है। ये कोई इत्तेफाकन नहीं है, ये उस विचार का बीजारोपण है जिससे आतंकवाद पैदा होता है।
और उस आतंकवाद पैदा होता है और उसका बीजारोपण कहाँ से होता है, और फिर उसके बाद में इस्लामिक स्कॉलर तो बताएंगे कि आतंकवाद का धर्म बताया जा रहा है। तो इसलिए ये देश के लिए एक चुनौती है, ये उसको जो विचार के बीच पर काम करने की जरूरत है कि जहां से ये विचार आता है कि ब्लास्ट करने का विचार आता है जाकर के, अरे आपको अखाड़े का करना है तो कीजिए ना, कौन ना कह रहा है, अखाड़े में प्रदर्शन कीजिए, ये तो देश के अंदर परंपरा है, हमारे यहाँ पर हजारों साल की परंपरा है कि कर्तव्य दिखाना, लेकिन उसके नाम पर ब्लास्ट करना ये कौन सा विचार है। तो इसलिए इस देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो पूरी तरह से कटिबद्ध है। किसी प्रकार का इस प्रकार का बीजारोपण को भी स्वीकार नहीं किया जाएगा जिसके कारण से भविष्य के अंदर इस देश के अंदर किसी प्रकार की हिंसा सड़क पर इस प्रकार की दिखाई दे। तो इसलिए इमरान जी, लेकिन ये जो कहानियां, ये कॉन्सेप्ट, उनको भी ध्यान देने की जरूरत है और उसके ऊपर विचार करने की जरूरत की कोशिश हो रही है कि कौन कितना शक्तिशाली या कौन कितना पावरफुल या अखाड़ा, ये तमाम ऐसे शब्द क्या इस्लाम से जुड़े हुए हैं, ये मैं आपसे समझना चाहती हूँ। देखिए, मैं आपको बहुत मुहर्रम के दिन शोक व्यक्त किया जाता है, ये शोक व्यक्त करने का पल होता है। अंशिका जी, मैं आपको वही बात समझा रहा हूं कि मुहर्रम दो चीजों का नाम है, एक जज्बे का और एक शहादत का। जज्बा वो के सामने हजारों की फौज हो लेकिन आप सच के साथ, हक के साथ, सत्य के साथ, धर्म के साथ खड़े रहें और सामने हजारों की फौज का सामना करते करते आप शहीद हो जाएं, और उसी वजह से वो गम जो है वो दिल में हमारे रहता है और उसी को मुहर्रम के अंदर हम व्यक्त करते हैं। व्यक्त करने का जो पिछले कई सालों से ट्रेडिशन चला आ रहा है, वो छबीलों के तहत लोगों को पानी पिलाना, उसके बाद गरीबों के लिए लंगर का आयोजन करना, रोजे रखना और अखाड़े निकालकर अपनी शस्त्र कला का प्रदर्शन करना, और ये एक ट्रेडिशनल वे था। लेकिन पिछले कई सालों के अंदर हर धर्म के अखाड़ों के अंदर ट्रेडिशनल वे जो शस्त्र कला थी उसकी जगह स्टंटबाजी ने ले ली है, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं फिर वही सवाल आपसे पूछूंगा कि मुसलमानों की एक छोटी सी गलती को बड़ा अपराध बताया जाएगा, 3 लोगों की मौत हो जाने पर एफआईआर नहीं होगी, और एक कलाबाजी और स्टंटबाजी दिखाने को लेकर एनएसए भी होगा, 4 लोगों पर एफआईआर भी होगी, उनका जुलूस भी निकाला जाएगा, उनके अगर बुलडोजर के नोटिस भी चिपकाए जाएंगे। ये दोहरा रवैया सरकार को नहीं रखना चाहिए। चलिए, अब देखना होगा कि इसको आगे किस तरीके से देखा जाता है और आगे क्या कार्रवाई की जाती है इस मामले में। मेरे पास समय की कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू सो मच इस डिबेट में शामिल होने के लिए। और